अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको खबर दें, कुरम अमन मुआहिदे के बाद पहला काफिला रवानगी के लिए तैयार। 3 माह बाद टुल पारा चनार मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल हो गई। टुल से दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि अमन कमेटियों ने हिफाजत की जमानत दी है और काफिले का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस और FC के सुपुर्द है। अजनास, अद्वियात और दीगर सामान पहुँचाया जाएगा। चंद रोज़ में मुसाफिर गाड़ियाँ भी भेजने का इम्कान है। लोग 15 रोज़ में असलहा जमा कराएंगे। मुआहदे के तहत अमन कमेटियाँ भी बनाई गई हैं। कमेटियों में मकामी माहिदीन शामिल हैं। पारा चनार मरकजी शाहराह तवील अरसे बाद आज से आमदोरफ्त के लिए तैयार। इमदादी सामान की गाड़ियों का पहला काफिला टुल से पारा चनार जाएगा। सरकारी जराये के मुताबिक काफिले में खाने पीने की अशिया, अद्वियात, ईंधन और दूसरा सामान होगा। इमदादी काफिला अलीजई, बगन, पारा चनार समेत कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में सामान की तरसील करेगा। गाड़ियों की हिफाजत पुलिस करेगी। हंगामी सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे मुआवनत के लिए हर वक्त मौजूद होंगे। जराये के मुताबिक चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिलों की सूरत में भेजे जाने का इम्कान है। इमदादी सामान अमन कमेटियों की जमानत पर रवाना किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि अमन कमेटियाँ किसी भी शरपसंद को काफिले या मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देगी। किसी शरपसंद को इजाजत नहीं देनी कि वो किसी तरह से भी इस काफिले के ऊपर या इस मुआहदे की जो शराइत हैं उसको खराब करने की कोशिश कर सके। अमन कमेटियों में लोअर कुरम से 27 और अपर कुरम से 48 अरकान शामिल हैं। मकामी अफराद, कबायली और सियासी शख्सियात भी कमेटियों के अरकान हैं। 1 जनवरी को तय पाने वाले अमन मुआहिदे के तहत फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा करवाने के पाबंद होंगे। 1 माह में तमाम बंकर्स खत्म कर दिए जाएंगे। कुरम अमन मुआहदे के तहत आज पहला इमदादी काफिला पारा चनार रवाना होने जा रहा है। 75 बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सिक्योरिटी हसार में कुरम रवाना किया जाएगा और काफिले में खुराकी अशिया समेत अद्वियात भी शामिल हैं, जबकि गैस सिलेंडर्स के साथ साथ दीगर सामान भी शामिल हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं वाजिद शहजाद से। जी वाजिद, बताइएगा ये काफिला कब तक रवाना होगा? के कुरम में जो काफ़िले थे वो रवाना हो चुके हैं। जो कोहाट से ये काफ़िले तमाम जो हैं सिक्योरिटी के ज़रिए जो है वो वहाँ पर जाएंगे। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक 75 बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो इस काफ़िले के साथ शामिल होंगी, जिसमें 22 व्हीलर, 10 व्हीलर और 6 व्हीलर ट्रक जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरह 5 ट्रक जो हैं वो अद्वियात के हैं और 10 ट्रक जो हैं वो सब्ज़ी के हैं और दीगर जो ट्रक हैं वो उसके साथ काफ़िले के साथ शामिल हैं और वहाँ से होते हुए कोरम अलीज़ई और वहाँ पर जाकर जो है ये तमाम अद्वियात और ये फराहम करेंगे। बताता चलूँ कि जो अमन कमेटियाँ हैं वो भी कायम की गई हैं। इसके साथ साथ ये खैबर पख्तूनख्वा का कबायली ज़िला कुरम है, जहाँ पर कई माह से ये रास्ते बंद किए गए थे। जब ताहम अमन कमेटियाँ कायम होने के बाद 6 अरकान भी इसमें से अब जो है उन्होंने भी दस्तखत कर दिया है और बाकायदा तौर पर ये काफ़िला जो है कुरम पहुंचकर ये तमाम अद्वियात और चीज़ें जो हैं वहाँ पर आवाम को फराहम करेंगे। बताता चलूँ इसमें साथ साथ जो मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ है वो भी इस काफ़िले के साथ अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी वहाँ पर मौजूद हैं। वफाक की जानिब से FC के 10 प्लाटून भी उनको फराहम किए गए हैं जो कि इस काफ़िले की निगरानी करेंगे और इसके साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी काफ़िले की निगरानी करते हुए उसकी निगरानी में ये काफ़िला जो है आगे जाएगा। रास्ते भी खोलने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ आवाम के लिए भी रास्ते जो है वो जल्द खोले जाएंगे। बैरिस्टर सैफ का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है कुरम में 400 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की तैनाती के लिए NOC भी जारी की गई है। इसके जो वहाँ पर पुलिस एहलकार हैं वो भी तैनात किए जाएंगे। इस काफ़िले के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है वो भी मौजूद होगी और उसकी निगरानी में ये काफ़िले जो है वहाँ पर जाएंगे। 75 बड़ी गाड़ियाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें तमाम अद्वियात, सब्ज़ी वगैरह, खाने पीने की अशिया जो है इस काफ़िले के साथ मौजूद हैं और वहाँ पर जो कई माह से बंदिश थी, रास्तों की बंदिश थी, खाने पीने की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, वो अब जो है नहीं होगा। वाजिद, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। कराची में इंटरमीडिएट के नताइज एक बार फिर मुतनाज़ हो गए। कम नंबर आने पर तलबा सरापा एहतजाज बन गए। फर्स्ट ईयर के तलबा के इम्तिहानी नताइज में कामयाबी का तनासब इंतहाई कम रहा और स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ है कि मैट्रिक में
80% तक नंबर लेने वाले तालिब इल्मों के सिर्फ 50% नंबर आए हैं। दूसरी जानिब कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने नताइज से गैर मुतमिन तलबा को स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की हिदायत जारी की हैं। बोर्ड हुकाम के मुताबिक 11वीं जमात के 40 तलबा की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत पर उन्हें जवाबी कापियाँ दी गई हैं, जिन पर इजहार इत्मीनान किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए नुमाइंदा GNN ज़िया कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। ज़िया कुरैशी, ये बताइएगा क्या मामला है, क्या इक़दाम कर रहे हैं कराची इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से और तलबा का क्या कहना है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के बाहर। हम यहाँ देख रहे हैं कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने जब से साल अव्वल के नताइज का ऐलान किया और वो नताइज ही मतनाज़ा हो गए, तलबा जो है उसके बाद से जो है वो एहतजाज पे निकल आए हैं। और तलबा का ये कहना है कि जो है उन्होंने मैट्रिक में 80-85% नंबर हासिल किए हैं, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि जब उनके इंटर में पार्ट 1 में उनके नताइज आए हैं तो वो बिल्कुल 50% के करीब थे, और जिसमें से बेशतर तलबा, तकरीबन बताया जा रहा है 19,000 तलबा जो है वो इस इम्तहानात में फेल करार दिए गए हैं। अच्छा, ये है बताना ज़रूरी है कि जो है ये तलबा के जो फेल होने के मामला थे और इस पर प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट का मामला जो है वो हमने देखा कि MQM के अपोजिशन लीडर जो है अली खुर्शीदी, उन्होंने भी सीनियर असम्बली के कल के इजलास में इस मामले को उठाने की कोशिश की, ताहम इस मामले को उठाने से रोक दिया गया। बाद में उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो है ये इस बात का इशारा दिया कि भाई कराची के तलबा के साथ ज्यादती हो रही है और इसको जो है हुकूमत को या मुतलका इदारों को जो है इसका नोटिस लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी तलबा से मुलाकातें की हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मौसम की बात करेंगे तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और साहिवाल में रास्ते गुम हैं और इमारतें धुंधला गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में भी धुंध इस वक्त छाई हुई है। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज इस वक्त बंद हैं, जबकि कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। धुंध के बायस फ्लाइट्स का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। ट्रेनें 10-10 घंटे लेट होने पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजाब आज भी बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध भी धुंध की चादर छाई है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और साहिवाल में रास्ते गुम, इमारतें धुंधला गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। M1 सवाबी से बुरहान इंटरचेंज, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद हो गई, जबकि M5 मुल्तान से सखर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई। उधर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुआ। मुतादिद परवाजें मुअत्तल, जबकि बाज़ ताखीर का शिकार रही। शदीद धुंध के बायस ट्रेनें भी 10-10 घंटे लेट हो गई। ग्रीन लाइन, खैबर मील, तेजगाम समेत दीगर ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई, जिससे मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर पहले नंबर पर है, जहाँ की फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 499 रिकॉर्ड की गई। आलमी रैंकिंग में कराची तीसरे, जबकि लाहौर 13वें नंबर पर मौजूद है। लाहौर शदीद धुंध की लपेट में है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। धुंध के बाद ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर है। ग्रीन लाइन, खैबर मेल, तेजगाम समेत दीगर ट्रेनें घंटों घंटों ताखीर का शिकार हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में शदीद धुंध की पेशगोई की है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं फयाज मलिक से। शहर लाहौर इस वक्त धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से हद निगाह इंतहाई महदूद होकर रह गई है। धुंध के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। धुंध की वजह से मोटरवेज जो है उसको भी बंद कर दिया गया है, जबकि ट्रेनों का शेड्यूल भी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। खैबर मेल 3 घंटे 42 मिनट ताख़ीर का शिकार है, जबकि खैबर मेल डाउन टू 37 मिनट ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह ग्रीन लाइन 6 डाउन 1 घंटे 46 मिनट ताख़ीर का शिकार है, जबकि तेज़गाम 7 अप 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे हुकाम का कहना है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। शहरी इस वक्त सफ़र करें, जबकि ड्राइवर हज़रात दौरान ड्राइविंग आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। जी।
और पंजाब में धुंध के बायस कराची से आने जाने वाली ट्रेन ताख़ीर का शिकार होने लगी हैं। कौन कौन सी ट्रेन इस वक्त ताख़ीर का शिकार हैं, बताने के लिए हमारे साथ कैंट स्टेशन कराची से मौजूद हैं सोनिया खानज़ादा। उनसे जानते हैं। जी सोनिया, बताइएगा कौन कौन सी ट्रेन लेट हैं? जी शुक्रिया। आपको बताएं कि पंजाब में धुंध की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं जो है वो कैंट स्टेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ जब हमने मालूम किया तो आज भी ट्रेनें मामूल से तकरीबन 2, 3 और 4 घंटा लेट बताई जा रही हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो रहमान बाबा को पहुँचना था, लेकिन वो भी जो है वो ताख़ीर का शिकार है और तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर से वो यहाँ पहुँचेगी। इसके अलावा मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा लेट है। पैसेंजर्स के हवाले से रेलवे हुकाम ने जो है वो अपनी वेबसाइट्स पर भी लिख दिया है कि धुंध की वजह से ये मुश्किलात हैं। 1 से 2 दिन में जो है वो बेहतर हो जाएंगे मामला, तो उसके बाद ट्रेनें अपने मामूल पे जाएंगी। लेकिन पैसेंजर्स के ये शिकवे हैं कि जब भी यहाँ आते हैं और यहाँ से सफ़र करते हैं तो हमेशा इसी तरह का सामना करना पड़ता है कि कभी धुंध का बहाना होता है और कभी जो है वो वैसे ही लेट होती हैं। लेकिन अब बताया ही जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे ट्रेन जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। जी, स्कर्दू में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मैदानी इलाकों में 2 इंच और बलाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं मुजफ्फर हुसैन से। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी के बाद जो है स्कर्दू और उसके गिरदा नवा का मौसम जो है काफ़ी सर्द हो गया है। स्कर्दू में 2 इंच जबकि बालाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। आज बर्फबारी की वजह से स्कर्दू और इस्लामाबाद के दरमियान PIA की परवाज़ जो है वो मनसूख हो गई। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि हर सू जो है सफ़ेदी फैल गई है और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि उन्होंने वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है इज्तनाब करें, क्योंकि बर्फबारी की वजह से हादसात और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। चित्राल टाउन में अब तक 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से आमदोरफ्त भी मुतासिर हो गई है। इश्तियाक अहमद मजीद सूरत हाल हमें बताएंगे। जी इश्तियाक, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ चित्राल बाजार में, जहाँ पे गुज़श्ता 24 घंटे से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला यहाँ पे जारी है। अगर चित्राल टाउन की हम बात करें तो यहाँ पे 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ी है। अपर चित्राल और लोअर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला 24 घंटे से भी ज़ायद टाइम से जारी है। उसके अलावा चित्राल पेशावर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला है, लेकिन ड्राइवर हजरात से ये गुजारिश इंतजामिया की तरफ से की जा रही है कि चेन का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा चित्राल से मडगलस्ट यहाँ वहाँ पे 11 इंच बर्फ पड़ने की वजह से एहतियातन वहाँ का रास्ता जो है बंद है और अपर चित्राल के मुख्तलिफ जो इलाके वहाँ पे भी रास्ते तकरीबन खुले हैं। चित्राल बुनी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला है और मोड़ को तोड़खोब रोड भी हर किस्म के लिए ट्रैफिक के लिए खुला है। शमदू रोड एहतियातन वहाँ पे बर्फ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे बंद है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अचीरन कर दी, जबकि सुई गैस के भारी भरकम बिल से भी शहरी परेशान है। सुई नॉर्दर्न की जानिब से मुकर्रर करदा औकात सुबह, दोपहर और शाम के दौरान 2-2 घंटे गैस फराहम की जाती है, लेकिन गैस के कम प्रेशर की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे मिनाहिल मुदस्सिर। फैसलाबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। दिन ब दिन जो है सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। सुई नादरान की जानिब से मुकर्रर करदा औकात में सुई गैस फ्राहिम तो की जाती हैं, लेकिन उसका प्रेशर इतना कम होता है कि शहरियों के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया है। सुबह बच्चे जो हैं वो स्कूल भूखे चले जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। हमें ये बताइएगा कि सुई गैस की जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल चले जाते हैं, कुछ खाए बगैर भी, और बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, गैस आ नहीं रही तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए कि हमें बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है बच्चों को भी स्कूल भेजने में, और बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही तो बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। हमें ये कहना चाहती हूँ हुकूमत से कि ये कम किए जाएँ, लोड शेडिंग फ़ौरन ख़त्म की जाए फैसलाबाद से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि शहरी जो हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि सुई गैस की जो लोड शेडिंग है वो कम की जाए, और सुई गैस आती तो है नहीं, लेकिन इसके भारी भरकम जो बिल हैं वो इनके लिए अदा करने मुश्किल हो गए हैं, इसलिए जो है इनके बिलों में भी कमी लाई जाए। जी इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 में
सीडीए की जानिब से कूड़ा करकट ठिकाने लगाने का माकूल बंदोबस्त ना होने के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। गले सड़े कचरे के ताफुन और बदबू से शहरियों की ज़िंदगी मुहाल हो गई है। तफसीलात बताएंगे फरहान खान अपनी इस रिपोर्ट में। साफ सुथरा माहौल ही सेहतमंद जिंदगी की जमानत है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 में कचरे के ढेर से अहले इलाका मुहलिक अमराज में मुब्तला होने लगे। सीडीए की जानिब से कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने का निजाम गैर फाल हो चुका है। रिहायशी कचरे के ताफुन से मुतासिर होने लगे। डायरेक्टर सैनिटेशन सीडीए माशूक अली शेख ने बताया कि सीडीए जल्द इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने में मसरूफ है। पिलाने वालों की तरफ से ये डायरेक्शन आ रही है कि हमें 12 को में एक जगह दी जाएगी ताकि हम ये परमानेंट करेंगे, जिसकी हमारे पास ड्राइंगें भी आ चुकी है। शहरी कहते हैं कूड़े की बदबू और ताफुन से सांस लेना दुश्वार हो चुका है। सीडीए को जो इसका जो है ना सदेबाब करना चाहिए, या तो इसको तलब करें, खड्डे शड्डे खोद के उसमें दफन करें इसको। बच्चे बीमार होते हैं और ये खांसी के मामलात और दीगर जो बीमारियां डॉक्टर ये कहते हैं कि कूड़े करकट की वजह से ही होती है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सफाई का निजाम तजर्बाकार कंपनी के हवाले किया जाए ताकि वो भी साफ सुथरी फिजा में सांस ले सकें। इस्लामाबाद जहां अपने कुदरती हुस्न में पाकिस्तान भर के सयाहों के लिए मुतासिर कुन है, वहीं इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 की गिरदोनवाह के रिहायशी ताफुन ज़दा माहौल में जीने पर मजबूर हैं। शहरी साफ सुथरे माहौल और बीमारियों से पाक माहौल में जीने के लिए सीढ़ियों की राहें तकने लगे हैं। कैमरामैन नोमानार के साथ फरहान खान मरवत, GNN इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिले में सफाई का निज़ाम निजी सेक्टर के हवाले करने के बावजूद मतलूबा अहदाफ हासिल ना हो सके। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल कचरे के ढेर मौजूद हैं, जिसकी वजह से करीबी रिहायशियों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक से। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी मुहिम साफ सुथरा पंजाब जो है ताहल कामयाबी से हमकनार ना हो सकी है। ज़िली इंतज़ामिया, कॉरपोरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकामी के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है सफाई का निज़ाम जो है निजी सेक्टर के हवाले कर दिया गया था ताकि जो है मुल्तान शहर में जो है सफाई के निज़ाम बेहतर हो सके, मगर जो है हालात जूं के तूं हैं और हुकूमत पंजाब की जानिब से ये जो तजर्बा किया निजी सेक्टर को, ये भी कामयाब ना हो सका है। मुल्तान में जगह जगह जो है मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के अंबार लगे हैं, जिसकी वजह से जो है शहरी जो है मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हैं और बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। इस ज़िम्मन में शहरियों को कहना है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ तजर्बात ही किए जा रहे हैं और तजर्बात करने की वजह से जो है ताहाल जो है मुल्तान शहर जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। इसके साथ बात की जाए तो मुल्तान के जो अहम शाहरा हैं उनके ऊपर भी जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। निजी सेक्टर की जानिब से ताहाल अभी तक कोई जो है फील्ड में नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत पंजाब से शहरियों को मुतालबा है कि गंदगी को अंबार ख़त्म करने के लिए है जो है अमली तौर पर इकदाम किए जाएँ ताकि जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला ना हो सकें। जी, फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत के सबब अहम शाहराएँ टूट फूट का शिकार हैं। बैरून जंग बाज़ार राजबा रोड पर जगह जगह पड़े गड्ढे ट्रैफिक के बहाव में रुकावट और हादसात का सबब बनने लगे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल सबूर। फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना गफलत और लापरवाही के सबब शहर की अहम शहराएँ टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरून जंग बाज़ार राजबा रोड पर, जहाँ पर जो है जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी जो है बुरी तरह मुतासर है, जबकि आए रोज़ हादसा भी मामूल बन चुके हैं। राजबा रोड ABC पुल के करीब गैस पाइपलाइन डाली गई, जिसके बाद मरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बरसात के बाद जो है यहाँ पे पैच वर्क ना किया गया, जिसके बायस जगह जगह गड्ढे पड़े होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। गाड़ियों की टूट फूट हो रही है। इसके साथ साथ हादसा जो है वो मामूल बन चुके हैं। शहरियों की जानिब से इंतज़ामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि फिलफौर जो है शहर की आम शाहराओं की मरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल किया जाए। जी, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का अचानक दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीरी कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज़ में मुकम्मल किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं यासिर अयाज से। जी यासिर, बताएगा इस हवाले से।
जी देखें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए एफएट एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का जो है वो अचानक दौरा किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोनों मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने एफएट एक्सचेंज चौक के फ्लाईओवर और सरीना चौक इंटरचेंज के अंडर पासेस पर जारी तामीराती सरगर्मियों का भी मुआयना किया और वज़ीर दाखिला ने एफएट एक्सचेंज चौक इंटरचेंज के 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल अंडरपास का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज की मुद्दत में जो है वो मुकम्मल किया गया है और वज़ीर दाखिला ने वर्क फोर्स को शाबाशी भी दी। दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में जो है वो काम जारी रखा जाएगा और रात की शिफ्ट में इजाफी वर्क फोर्स लगाने की भी हिदायत की गई है। मोहसिन नकवी ने कहा नाइट शिफ्ट में तामीराती काम की रफ्तार को जो है वो तेज किया जाए। दोनों मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना जरूरी है और इन मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जाम रहने की ज़हमत से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा और सरीना होटल में दाखिले के लिए भी प्लान तरतीब दिया जाए ताकि मेहमानों और मुसाफिर दोनों को गैर जरूरी ज़हमत से जो है वो बचाया जा सके। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सरीना चौक इंटरचेंज की हदूद में आलीशान कौमी परचम भी नस्ब किया जाएगा और फरवरी में एफएट एक्सचेंज चौक इंटरचेंज। बहुत शुक्रिया।